हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। तो साथियों, कल से एक पीडीएफ वायरल हो रहा है और जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया है, सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया किस एग्जाम के लिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम के लिए, तो सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया जो है चल रही है। और ये आपके सामने पीडीएफ आया है जिसमें देखिए पंत्रांक परीक्षा दिया हुआ है, यहां पर इधर डेट भी दिया हुआ है कि 13/11/2024 ये पूरी डेट भी दी हुई है। इधर कुछ कॉलेजेस के नाम मेंशन है जो हरदोई के हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के सेंटर निर्धारण यानी कि केंद्र के निर्धारण में सहमति प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के विषय में है। देखो, यहां अगर इस न्यूज को आप देखें तो ये न्यूज तो ठीक है और बाकी यहां पर देखिए ये जिक्र किया गया है सहायक आचार्य, प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक, इनकी बात करी गई है। यहां पर बात यह आती है कि ये क्या न्यूज जो है रिलायबल है या नहीं, यकीन माने, भरोसा कर लें या नहीं कर लें। देखो, मैं दूसरे पत्र की तरफ आपको ले चलता हूं और इसमें दूसरे वाले में कुछ मेंशन किया गया है कि ये जो परीक्षा है ये कब संभावित है। तो ये परीक्षा जो है सहायक आचार्य, प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ये कब संभावित है? माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। यहां पर ऐसा कहा गया है कि इस तरह से आयोजन की जाने की संभावना है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। कर देखो, हमारे सामने ये बात आ गई और हमने देख लिया, डेट भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें 11/11/2024 है और ये भी चीज हम देख रहे हैं। और इधर अगर ऊपर वाले में आप देखें तो यहां पर देखिए अध्यक्ष जो यहां पर देखिए जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां पर सिग्नेचर है और अगर इसमें आप देखें तो यहां पर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उनके जो है सिग्नेचर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जो ये न्यूज है तो परीक्षा केंद्रों को निर्धारित करने के संबंध में तो मैं ये कह सकता हूं कि ये न्यूज सही है। परीक्षा के केंद्रों के निर्धारण के संबंध में न्यूज सही है। बात यह आती है कि क्या इतनी जल्दी परीक्षा हो पाएगी? क्यों? क्योंकि आज अगर आप देखें तो आज कौन सी डेट है? आज है 14, 14 डेट है आज और मंथ आपका नवंबर चल रहा है और आपके पास नवंबर महीने में सिर्फ आधा महीना बाकी है। दिसंबर और दिसंबर का तीसरा सप्ताह, तो अगर तीसरे सप्ताह को देखें तो हम कह सकते हैं कि 15 तारीख या 15 से आगे निकल जाइए, थोड़ा आगे पीछे हो लीजिए, है ना। तो अगर यहां पर हम देखें तो लगभग जो समय मिल रहा है तो वो कितने दिनों का मिल रहा है? 1 महीने का समय। इधर दूसरी बात, हमारे पास एक और बात आती है कि आज जो प्रयागराज में जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में इस न्यूज का कोई जिक्र नहीं है कि परीक्षा कब होने की संभावना है। क्योंकि देखिए, जैसे वायरल न्यूज है और वायरल न्यूज है तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़पेपर तक ये बात पहुंची होगी। अगर न्यूज़पेपर तक ये बात पहुंची है तो उन्होंने अब न्यूज़पेपर्स में इसको प्लेस कैसे नहीं दिया? कोई प्लेस ही नहीं मिला इस न्यूज को कि कोई प्लेस दिया जाता भाई, है ना। तो अगर मैं इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी थोड़ी सी निश्चितता नहीं है। और अगर ये न्यूज सही भी है, 100% सही है, क्योंकि देखो मुझे तो सही लग रही है फिलहाल में, और अगर ये न्यूज 100% सही भी है तो परीक्षा जो है इतनी जल्दी
आयोजित नहीं हो पाएगी। चलिए, केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, वो बात हम मानते हैं, केंद्रों का निर्धारण हो जाएगा, वो भी बात हम मानते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया 1 महीने के भीतर सब कुछ, सारा कुछ हो जाना, ये थोड़ा सा मतलब, हाँ, परीक्षा ये हो सकता है कि केंद्रों का निर्धारण हो जाए और परीक्षा जो है आपकी 2025 में चली जाए, 2025 में, ऐसी संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक इस न्यूज को हम देखते हैं, अगर किसी न्यूज पेपर में इसे प्लेस नहीं मिला, क्योंकि देखिए न्यूज पेपर वाले वो सारी चीजें जरूर पता करते हैं आयोग से कि भाई क्या ये न्यूज है, ऐसा ऐसा ये कुछ वायरल हो रहा है, कितनी सही है, किस हद तक सही है ना, ये सारी चीजें। तो और अगर मैं टू बी ऑनेस्ट कहूं कि इस न्यूज का सोर्स कहां से ये न्यूज निकल करके आती है, फिलहाल में मुझे नहीं पता ये बात कि ये न्यूज कहां से निकल करके आती है। हाँ, जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं हमारे, कई विद्यार्थियों ने शेयर किया, कई सारे ग्रुप में देखने को मिली, और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं जो टीजीटी पीजीटी वगैरह मतलब चला रहे हैं, तो उन लोगों ने भी डाला, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है। कुछ लोगों ने तो एडमिट कार्ड भी निकाल दिए होंगे, एडमिट कार्ड निकाल दिए, ये वो दुनिया का है ना, तो कुछ चैनल्स ने ऐसा भी कर डाला होगा। खैर, वो एक अलग मैटर है, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इसकी पुष्टि या तो चयन आयोग कर दे कि हम एग्जाम अब लेने वाले हैं, तब लेने वाले हैं, या फिर इसकी पुष्टि अगर थोड़ा न्यूज पेपर वगैरह के माध्यम से, वैसे देखो न्यूज पेपर में भी बीच बीच में न्यूज निकलती रहती है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये परीक्षा संभावित है, वो परीक्षा संभावित है। और एक और बात यहां पर आती है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी नहीं आया है, क्योंकि बड़ा चर्चा में था कि भाई परीक्षा कैलेंडर आएगा, है ना, और कोई स्टेटमेंट भी नहीं है उनकी तरफ से कि ये परीक्षा कब आयोजित की जानी है। हाँ, बस ये है कि ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ठीक है, अगर ये सही भी है न्यूज, या सही भी जो ये वायरल नोटिफिकेशन जो दिख रहा है हमें, तो ये सही भी है अगर, तो परीक्षा के लिए कम से कम एक पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने डेट ना होने की वजह से, कि कोई एग्जाम डेट नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है, तो कई अलग एग्जाम्स में लग गए थे, या फिर उन्होंने अपनी तैयारी को थोड़ा पॉज कर दिया था, तो एक समय मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे की, जैसे कोई अपडेट आती है वो मैं अपडेट आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगर इसकी कोई पुष्टि होती है, कहीं से कोई जानकारी मिलती है, तो वो भी मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। और अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, और मैं चाहूंगा तब तक आप मेरे साथ यहीं लिटरेचर लवर्स पर ट्यून रहें। और क्योंकि मैंने भी कल रात में देखिए वीडियो बनाया था, तो मुझे लगा कि न्यूज काफी ठीक है और नोटिफिकेशन सही है, लेकिन अभी अगर इसे देखा जाए, क्योंकि मुझे लगता था, उम्मीद थी कि जो कल के न्यूज़पेपर आएंगे अगले दिन के, तो उनमें जरूर इस बात का जिक्र किया जाएगा, लेकिन न्यूज़पेपर्स में भी कोई जिक्र नहीं किया गया। बाकी इंतजार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप मेरे साथ ट्यून रहिए, लिटरेचर लवर्स के साथ जुड़े रहिए, जो भी ऑथेंटिक चीज होगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।